खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ इस नए दिन में चलिए सीखते हैं कुछ नया। आप जानते हैं बच्चों, एक दफा क्या हुआ। एक दफा चकला, बेलन, तवा, चिमटा सभी एक दूसरे से लड़ने लगे और कहने लगे, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। और वहीं से आया कुकर और कहता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी के बिना रोटी कैसे बनेगी? बेलन जी रोटी बेलते हैं, चकले पर रोटी बेली जाती है और तवे के बिना रोटी सेक नहीं सकती, और चिमटे के बिना हाथ भी जल सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने काम में माहिर हो और आप सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हो। तो कुकर जी की इतने अच्छे से समझाने पर चकला, बेलन, तवा, चिमटा फिर से दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, आज हम आपके पर्यावरण अध्ययन की किताब में से पाठ काम अपने अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। ध्यान से देखिए यह चित्र और बताइए कि क्या क्या काम हो रहे हैं। अच्छा जी, एक औरत डाकघर के बाहर झाड़ू लगा रही है। जी हाँ, राजमिस्त्री एक घर बना रहा है। एक औरत डाकघर जा रही है। एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर और नर्स साथ साथ अस्पताल जा रहे हैं। जी हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा है। अब जरा देखिए कुछ काम और बताइए, इन कामों को करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ये रहे काम। स्कूटर, कार ठीक करना। बताइए तो। जी हाँ, मैकेनिक। स्कूटर कार को ठीक करता है, मैकेनिक। मरीजों का इलाज करना। डॉक्टर, शाबाश। फल बेचना। जी हाँ, फल विक्रेता। दुकान में सामान बेचना। बिल्कुल सही, दुकानदार। घर बनाना। जी हाँ, राजमिस्त्री। जरा आप इधर देखिए। जी हाँ, कुछ इमारतें। और बताइए इनमें क्या काम होता है? यह है अस्पताल। बताइए क्या काम होता है इधर? जी हाँ, बीमारों का इलाज। स्कूल, बिल्कुल सही, बच्चों की पढ़ाई होती है। बैंक, रुपयों की निकासी और जमा करना, ये काम होते हैं बैंक में। डाकघर, बिल्कुल ठीक, पत्र भेजना। होटल, बिल्कुल सही, लोग ठहरते और खाते हैं। बच्चों, इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। तो बताओ, स्कूल में क्या क्या काम होते हैं? बताइए। जी हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। सुबह हर रोज प्रार्थना होती है। बिल्कुल ठीक। शिक्षक पढ़ाते हैं। प्रधानाध्यापक सारे स्कूल का संचालन सही ढंग से हो रहा है यह देखते हैं। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक। चपरासी समय समय पर घंटी बजाता है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, अब देखिए यह चित्र। जी हाँ, क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं बताइए तो जरा चित्र देखकर। बिल्कुल, एक बच्चा लोगों को चाय दे रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, यह देखिए, यह है दीपाली। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है।
दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। तो बच्चों बताओ, दीपाली अपने घर के क्या-क्या काम करती है? जी हाँ, घर की सफाई, बर्तन धोना, बिल्कुल ठीक, रेडियो सुनना, भाई और बहन को स्कूल छोड़ना, माँ की मदद करना, खाना पकाना। बच्चों, हर घर में बहुत से काम होते हैं, जैसे खाना पकाना, सब्जी और अन्य सामान बाजार से लाना। कुछ लोग काम पर भी जाते होंगे ताकि पैसा कमाएं। तो अब आप देखिए अपने घर में ये सभी काम कौन-कौन करता है, ठीक है? बच्चों, आपके परिवार में कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा नहीं मिलता? ज़रूर देखिएगा कौन-कौन है वो। अब ज़रा इधर देखिए। टिक 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 टिक, यह है घड़ी। बहुत काम की है ये घड़ी। समय बताती है और क्या करती है? हमें समय पर काम करना भी सिखाती है। तो आप क्या क्या करते हैं घड़ी के अनुसार? अपनी कॉपी में लिखिएगा, जैसे कि सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, घर में पढ़ाई करना, खेलने जाना, रात को सोना। इन सभी कामों का समय अपनी कॉपी में घड़ी बनाकर बताइएगा और अपने दोस्तों से भी इन कामों का समय पूछिएगा। बच्चों, आपके दादा दादी जब बच्चे थे तब वे क्या काम करते थे? अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है दादी जी माँ का हाथ बटाती थी। वे कई व्यंजन बनाती थी और साफ सफाई में भी मदद करती थी। अच्छा, गोबर से उपले भी बनाती थी। शाबाश। और अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि उनके दादाजी अपने पिता का हाथ खेती बाड़ी में बटाते थे। मवेशियों को चराने भी ले जाया करते थे। अच्छा, तो अब आप बताइए आप क्या काम करते हैं? अच्छा जी, पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल ठीक। और घर में बड़ों की मदद करते हैं। और अच्छा, बाजार से कभी-कभी सामान भी लेकर आते हैं। शाबाश बच्चों। बच्चों, आप तो पढ़ाई भी करते हो और घर में बड़ों की काम में मदद भी करते हो। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है, या फिर कह लीजिए वह स्कूल नहीं जाते। जैसे कि दीपाली को भी छोड़ना पड़ा है ना। तो जरा अब समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को RTE एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन सभी को कहिए अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, सब पढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा बच्चों, बताइए, अगर आपको जूते ठीक करवाने हो तो आप किसके पास जाएंगे? बिल्कुल ठीक, मोची। अगर आपको अपने बाल कटवाने हो तो आप किसके पास जाएंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, नाई के पास। अगर आपको नए कपड़े सिलवाने हो तो आप किसके पास जाएंगे? जी हाँ, दर्जी। शाबाश। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो दवा लेने के लिए किसके पास जाएंगे? बिल्कुल ठीक, डॉक्टर। आप बस में सफर कर रहे हैं तो आप टिकट किससे लेंगे? बताइए तो जरा। जी हाँ, कंडक्टर। तो बच्चों, ये थे काम अपने अपने। तो आप भी अपना काम कीजिए इस वक्त, जो है पढ़ाई करना। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। ये